दूसरे ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। एक बार की बात है, हमने आपको कुमार कार्तिक का चरित्र सुनाया था ना। भगवान शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय जी, तो जिस समय गणेश जी का विवाह माता पिता ने कर दिया, अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम यम श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापैः प्रमुच्यते। जिस समय भगवान शिव ने गणेश जी का विवाह कर दिया, कार्तिकेय जी परिक्रमा करके बाद में आए, सो नारद जी रास्ते में ही मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कार्तिकेय ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट करके कैलाश पर जा रहे हैं। हम सबसे आगे परिक्रमा करके आए हैं, गणेश तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहे, तो हमारा विवाह पहले होगा। कार्तिक बड़े खुश थे, लेकिन नारद जी ने धीरे से कह दिया कि विवाह होगा। वहाँ तो विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी हो गए गणेश जी को। आपके माता पिता ने गणेश का विवाह कर दिया, और महाराज नारद जी तो आपको पता है जहाँ आ जाएं वहीं लीला कर देते। कार्तिक इतने क्रोध में आए, आज नारद जी की बात सुनी तो कैलाश पर जाते जाते रास्ता बदल दिया, और मन में सोचने लगे कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तो आज कैलाश पर अब मैं जाऊंगा ही नहीं। यहाँ से लौट करके गए। दक्षिण में क्रौंच नाम का एक पर्वत है, उस पर कुमार कार्तिक जा करके रहने लगे। जब भगवती पार्वती और शंकर जी को ये बात पता चली, तो भगवती पार्वती तो बड़ी उदास रहने लगी। पुत्र कैसा भी हो, ये तो कार्तिक है। संसार में पुत्र कुपुत्र भी हो तो भी माँ को तो उसकी चिंता होती है ना। तदा च गिरिजा देवी विरहं पुत्र संभवम्। रहने लगे भगवती पार्वती और शंकर जी। तो एक दिन शंकर जी ने कहा, देवी आपका मन करता है ना अपने पुत्र से मिलने के लिए। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि महाराज, जिस दिन से कार्तिक यहाँ से कैलाश को छोड़ करके गए हैं, मुझे ना भूख लगती है ना नींद आती है, और अपने पुत्र की चिंता रहती है। हम दोनों लोग मिलकर के उससे मिलने के लिए चले, उसे मनाने के लिए चले। तो क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जहाँ रहते थे वहाँ दोनों आए। क्रौंचे च पर्वते दूरम गते तस्मिन स्वपुत्र के। और जब दोनों आए तो भगवान शंकर का और पार्वती जी का कार्तिकेय जी ने बड़ा सुंदर पूजन किया, सत्कार किया, आदर किया माता पिता का। बाद में माता पिता ने बड़ी कोशिश की कि आप लौट करके कैलाश पर चलिए, पर कार्तिकेय ने कह दिया कि अब मेरा मन यहीं लगता है, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यदि आपको मुझ पर प्रेम है तो मेरी इच्छा है कि आप यहीं ज्योतिर्लिंग में विराजमान ज्योतिर्लिंग रूप से रहें, और प्रकट रूप से भी जब आपकी मर्जी हो आप मुझे दर्शन देने के लिए आते रहें। तो आज कुमार कार्तिक के स्नेह के कारण भगवान शंकर और पार्वती जी का नाम यहाँ मल्लिका है और शंकर जी का नाम अर्जुन है, और दोनों का संयुक्त विग्रह यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुआ, तो नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तो यहाँ क्रौंच पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती जी के दोनों के संयुक्त विग्रह के दर्शन मल्लिकार्जुन रूप से होते हैं। इनके पूजन से क्या मिलता है? तो सूत जी ने कहा, धन धान्य समृद्धिश्च प्रतिष्ठा आरोग्य मेव च। जिनको धन दान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए संसार में,
और आरोग्य चाहिए वो भगवान मल्लिकार्जुन का पूजन करे।